दिल्ली से 26 वर्षीय टीपू हैं। उनकी समस्या कम शब्दों में यही है कि लगभग 5 वर्षों से अवसाद से पीड़ित हैं और दवाइयों पर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब जब दवा छूट जाती है तब तक बेहतर महसूस करता हूँ, पर कुछ समय बाद दवा की ज़रूरत फिर से मुझे होती है। मैं दवा छोड़कर जीना चाह रहा हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। आपके वीडियो सुनने में लगभग 1 साल से बहुत रस आ रहा है, कृपया मार्गदर्शन दें। दवा छोड़कर वैसे ही जियोगे जैसा तुम दवा के साथ जीते हो, तो दवा की ज़रूरत फिर से पड़ेगी। जैसी तुम जिंदगी जीते हो उस जिंदगी में वो दवा अनिवार्य होगी, उस जिंदगी का एक अविभाज्य हिस्सा होगी। तो उस जिंदगी से अगर तुम दवा को हटा दोगे और जिंदगी वैसी ही रखोगे पुराने जैसी, तो वो जिंदगी दोबारा मांग करेगी कि दवा वापस लाओ, दवा वापस लाओ। दवा अगर हटानी है तो पुरानी जिंदगी भी हटानी पड़ेगी ना, दोनों एक साथ हटेंगे। दवा हटाओ तो जैसा तुम्हारा ढर्रा चल रहा है वो भी बदल दो, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको तुम अवसाद बोलते हो वो बात अधिकांशतः मानसिक है, और ले रहे हो तुम उसके लिए गोली। कोई भी गोली असर मस्तिष्क पर करती है, मन पर नहीं। अंतर समझ लेना, ब्रेन और माइंड एक नहीं होते, मन मस्तिष्क एक नहीं होते। जो तुम गोली ले रहे हो उसके द्वारा तुम अपने मस्तिष्क के साथ कुछ छेड़खानी कर रहे हो। वो छेड़खानी तुम्हारे मन को सतही रूप से बदल देगी, गहराई से नहीं बदलेगी। इसीलिए मानसिक व्याधियों के लिए ये जो गोलियां लेने का प्रचलन है ये कुछ अच्छा नहीं है, घातक भी हो सकता है। जो बात मस्तिष्क की है ही नहीं उसके लिए मस्तिष्क का इलाज करना बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। ये ऐसा ही है कि जैसे गाड़ी के भीतर चालक बैठा है शराबी। गाड़ी के भीतर चालक कैसा बैठा है? शराबी। और उसको खूब चढ़ी हुई है, उसको आदत है चढ़ाने की। अब वो गाड़ी लेकर के चले तो बत्तियां जल भी रही हैं, हेडलाइट तो कहे धुंधला धुंधला दिख रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, कुछ साफ नजर नहीं आता। तो तुमने इलाज क्या निकाला कि गाड़ी में और 2-4 बत्तियां लगा दो। समस्या चालक में थी, इलाज तुमने कर दिया गाड़ी का। अच्छा, ये हो रहा है गोलियों का काम कि समस्या सूक्ष्म है, मन की है, इलाज तुम हार्डवेयर का कर रहे हो, मस्तिष्क का। समस्या चालक की थी, इलाज तुमने हार्डवेयर का कर दिया। किसका? गाड़ी का। ठीक है, और लेकर के चले तब भी जो इतनी पी रखी है तो तुम चाहे वहां पर सर्च लाइट लगा दो, उन्हें दिखाई क्या देगा? गए भिड़ा दी। जब भिड़ा दी तो तुमने इलाज क्या किया? बोले अच्छा चलो ऐसा करते हैं, गाड़ी में आगे वो जो इंजन में चलता था पुराना काऊ कैचर वो लगा देते हैं। पुराने रेलवे इंजन देखे हैं, उसमें आगे लगाया जाता था एक काऊ कैचर, उसका नाम ही था काऊ कैचर, कि अगर पटरी पर गाय भी खड़ी हो तो जो काऊ कैचर होता था वो गाय को अपना संभाल लेता था, पकड़ लेता था। तो तुमने वो भी इतना बड़ा लगा दिया तो भी क्या होगा? जब तक चालक पिए हुए है तब तक हार्डवेयर के साथ तुम कुछ भी करते रहो, गाड़ी तो बार बार भिड़ेगी। हाँ, तुम ये कर सकते हो फिर कि उसको टैंक में बैठा दो कि अब कहीं भी भिड़ेगा, इसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक बात पक्की है, मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। सोएगा टैंक के भीतर, वहीं उल्टी करेगा, वहीं टैंक गंधा देगा पूरा। फिर टैंक से तुम्हें गोला नहीं फायर करना है, भीतर की जो हवा है अंदर की वही फायर कर दो, दुश्मन मर जाएगा। बैठे रहो टैंक में, अधिक से अधिक इतना ही होगा ना कि तुम्हें शारीरिक क्षति नहीं होगी, लेकिन मंजिल पर पहुंच जाओगे क्या? जब तक मूल बात का इलाज नहीं किया जाएगा। मूल बात यह है कि तुम पियक्कड़ हो और इलाज कर रहे हो तुम गाड़ी का। पिए रहते हो तो गाड़ी दाएं बाएं भागती है, तुम गाड़ी में नई नई तकनीक लगा रहे हो, हेडलाइट बदल रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी। उससे क्या होगा? ये काम चल रहा है आजकल मनोविज्ञान में, मनोचिकित्सक ये काम कर रहे हैं अस्पतालों में
कि मूल बात यह है कि उसको अहम की समझ नहीं है, न खुद को जानता है, न संसार को जानता है, न द्वैत जानता है, न अद्वैत जानता है। इसलिए वो चिंता का शिकार हो रहा है, अवसाद का शिकार हो रहा है। और जहां कोई पहुंचा नहीं कि उसको फट से गोली खिला दी, गोली खिलाने से उसका अज्ञान मिट जाएगा क्या? सर्चलाइट लगाने से ड्राइवर को जो चढ़ी थी उतर गई क्या? तो फिर से भिड़ेगी ना गाड़ी, इस बार सर्चलाइट के साथ भिड़ेगी। तो गोलियों वाले व्यापार से जरा बचना। हां, तुम्हारे मस्तिष्क में ही कुछ गड़बड़ हो गई हो तो गोलियां खा लो, पर 90% मामलों में बात मस्तिष्क की नहीं, मन की होती है। और मन की मूल बीमारी है अज्ञान, जो किसी गोली से नहीं ठीक होने वाली। मन की मूल बीमारी है मन का गलत केंद्र। मन का केंद्र अगर अहम है तो किसी गोली से थोड़ी हटेगा। कौन सी ऐसी गोली जिससे तुम अहम को तोड़ दोगे, बताओ जरा। दुनिया की किस प्रयोगशाला में ऐसी गोली बन रही है जो खा लो तो अहम टूट जाएगा? पर मनोचिकित्सक ये मानेंगे नहीं कि वो मजबूर है। वो कहेंगे अभी अभी ये बिल्कुल ताजी ताजी गोली निकल के आई है, लो इसको खाओ। और जब 50, 60, 70 तरह की तुम्हें गोलियां खिला दी तब भी तुम्हारा अवसाद मिट ही नहीं रहा, तुम्हारा मानसिक दोष दूर ही नहीं हो रहा, तो कहेंगे लाओ सर्जरी भी किए देते हैं। तुम कर दो सर्जरी, तुम गाड़ी का पूरा इंजन बदल दो, तो भी उसकी उतर गई क्या? तुमने गाड़ी का इंजन ही बदल डाला तो भी जब चालक है वही पियक्कड़ है तो फिर भिड़ेगी। ये चल रहा है अभी मनोव्याधियों के क्षेत्र में। गोलियों से मुक्त जीवन जिए। आपका मस्तिष्क नहीं खराब है, आपके मन को ज्ञान की रोशनी नहीं मिली है। अध्यात्म की ओर आए। आप में से जितने लोग अपने आप को ये बाइपोलर और ओसीडी और डिप्रेशन और एंजाइटी और इस तरह की तमाम बीमारियों का मरीज समझते हो, मैं उनसे कह रहा हूं अध्यात्म की ओर आए। ये गोलियां आपके मस्तिष्क को और ज्यादा पंगु बना रही हैं, ये आपको सुला देती हैं, ये आपकी मस्तिष्क की क्षमता को कम कर देती हैं, ये आपको लाभ नहीं देंगी। अध्यात्म की ओर आइए, उसके अलावा कोई तरीका नहीं स्वस्थ मन का।